30 अप्रैल 2021 में कामोकी में रेस्क्यू 1122 और दी एजुकेटर्स के कोलैबोरेशन से शजरकारी की गई, जिसमें चिल्ड्रन पार्क में सैकड़ों पौधे लगाए गए। शजरकारी की इस मुहिम में शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस तकरीब के मनाज़िर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शजरकारी के बाद इंतज़ामिया दी एजुकेटर्स डायरेक्टर के ऑफिस में बैठकर तकरीब के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। एक ऑफिसर ने सवाल पूछा कि शजरकारी के बाद दुआ मांगने की क्या वजह है। एक अदबी गुफ्तगू का सिलसिला इस सवाल से शुरू हो गया, जिसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और शजरकारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। मैंने सोचा क्यों ना इस मौजू पर एक पब्लिक मैसेज रिकॉर्ड कराया जाए, जिसमें लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें शजरकारी के बहुत वाज़ेह अहकामात हैं। अनस बिन मालिक से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इससे परिंदे या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। अगर दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा हसीन ममालिक वो हैं जो सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब और घने जंगलात से ढके हुए हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्ज़रलैंड, जिसे सियाहों की जन्नत कहा जाता है, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसका कुदरती हुस्न और उसके दरख्त हैं। कश्मीर को उसकी हरियाली की वजह से ही कश्मीर जन्नत नज़ीर कहा जाता है, और ये कश्मीर ही है और उसकी खूबसूरती ही है जिसकी वजह से मुग़ल बादशाह ने कहा कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है। अगर बात करें हम अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अपने तबई खदोखाल और 12 मौसमों की वजह से तोहफ़ा खुदा दाद है। आज से कुछ साल पहले तक लोग नलकों और नदियों का ही पानी पिया करते थे, जो बहुत शफाफ, मीठा और सेहत अफजा भी था। लेकिन फिर क्या हुआ? हमने तोहफ़ा खुदा दाद की कदर ना की और उसे बेदरेक काटना शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में पाकिस्तान के 70% जंगलात को काटकर कंक्रीट में तब्दील कर दिया गया। आज पाकिस्तान में सिर्फ 5% हिस्से में जंगलात हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक माहौलियाती तगय्युरात से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 5वां है, जो कि बदकिस्मती से बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जंगलात ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर जंगलात इसी तरह करते रहे तो मुस्तकबिल में हर एक को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके घूमना पड़ेगा। जंगलात के बेशुमार फ़ायदे हैं। दरख्त ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, जंगली हयात की रिहाइश गाहें, सैलाब के ख़तरे को कम करते हैं, खुश्क साली से बचाते हैं, इसकी जड़ें ज़मीन को जकड़ लेती हैं और ज़मीनी कटाव को रोकती हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। दरख्तों की मौजूदगी ज़हनी तनाव और डिप्रेशन को कम करके इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाती है। दरख्तों के दरमियान वक्त गुजारने से बसारत और बसीरत दोनों बढ़ती हैं और तख्लीकी सलाहियतें उभरती हैं। आएँ अपने घर, मोहल्ले, छतों, सड़कों के किनारों और खाली जगहों पर दरख्त लगाएं और उनकी परवरिश करें, क्योंकि इरशाद नबवी है, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि क़यामत बिल्कुल करीब हो और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का एक छोटा सा पौधा हो, और अगर क़यामत कायम होने से पहले वो उसे गाड़ सकता हो तो उसे गाड़ देना चाहिए। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। मैं अपने सब सब्सक्राइबर की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुझे उम्मीद है मेरा ये चैनल आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।